सबसे ज्यादा 114 सूरह है, जिसमें ये एक सूरह का बिल्कुल अल्लाह ने अपने स्टाइल को बदला। इस सूरह में बिल्कुल बदल दिया। इस सूरह में उसका तरीका बिल्कुल बदला हुआ है। वो कभी अपने एहसानात को नहीं गिना। उसके एहसानात इतने हैं कि अगर हम 24/7 अपनी पेशानी को जमीन पर रख के उसका शुक्र अदा करें तो एहसान कम ना। जो नेमतें, जो बरकतें, जो रहमतें वो अता कर वो कभी नहीं गिरा। वो हमारा स्टाइल है कि अगर मैं किसी पे एहसान करूं तो फौरन मार्केट में बोल दूंगा, नहीं बोलता। फौरन लोगों को बताता कि मैंने इसके साथ ये किया, इसके साथ ये किया, इसके साथ ये किया। बेहतर है कि मत करो, करके बोलो मत। तो इस सूरह में अल्लाह ने कई मर्तबा का 30 या 35 मर्तबा का फबे अय्या अल्लाह रब्बिकुमा कि तुम किन किन नेमतों से इनकार करो। उसकी नेमतें, उसकी ब्लेसिंग, उसकी रहमत मुसलसल है, मुसलसल है। इस सूरह में ये रिस्क के लिए बहुत अच्छा सूरह है। अपने घर में पढ़ना चाहिए, बावाज़ बुलंद पढ़ना है। सूरह कभी भी, कोई भी सूरह पढ़ो या कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करो, एक ही रुकू की करो, लेकिन बावाज़ बुलंद करो। अगर बावाज़ बुलंद करोगे ना तो हमारी मेमोरी शार्प होती जाएगी। मेमोरी शार्प होनी, मैं यूथ को बोल रहा कि अगर जहन कमजोर है तो कुरान की तिलावत जितनी करोगे उतना तुम्हारी मेमोरी शार्प होती है। और कानों को भी सवाब, आंखों को देखने का भी सवाब। अजीब चीज है कुरान में, देखते जाओ सवाब मिलता जाएगा। 3 चीजों के लिए कहा गया कि देखने से सवाब मिलता। 3 चीज, 4 चीज। एक, माँ बाप के चेहरे को देखना, गुस्से से नहीं देखना, क्या बोल रहा मैं, मोहब्बत से देखना, प्यार से देखना। माँ के चेहरे को सिर्फ देखते जाओ, बाप के चेहरे को देखते जाओ। जितनी देर निगाह तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे नेकी लिखी जाएगी। ये एक चीज। दूसरी चीज, कुरान मजीद को खोल के देखना। तीसरी चीज, खाने काबा। काबे के बारे में कहा गया कि काबे में नमाज का सवाब ज्यादा नहीं है, तवाफ का सवाब। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मस्जिद नबवी में 1 रकत का 1 लाख रकत का सवाब, नजफ अशरफ में, करबला में 1-1 लाख रकत का सवाब, और खाने काबा में नमाज के तवाफ सवाब से ज्यादा उसका तवाफ का सवाब रखा गया कि जितना तुम तवाफ करते जाओगे अल्लाह उसका अजर देता जाएगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज कहा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सिर्फ मौला अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। जंग खैबर में, जंग नहीं पढ़ रहा, जंग खैबर में जब मौला ने जंग को फतह किया और दरे खैबर को उखाड़ा और उस खंदक के बीच में लाया और लश्कर मुसलमान को इधर से उधर किया, तो कुछ लोग स्मार्ट थे, फौरन दौड़ते हुए रसूल के पास आए कि अली के हाथ पे पूरा दर है, अली के हाथ पे डर है, हाथ छूट जाएगा तो खंदक में गिर जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, हाथों को क्या देख रहा, पैरों को देख, पैरों को देख। रसूल का हुक्म 2 चीजों पे, एक वाजिब है, एक सुन्नत है। अगर वाजिब नहीं है, सुन्नत तो है रसूल का, ये पैरों को देखना अली के पैरों को देख, तो मौला के पैरों को देखना भी सुन्नत, मौला के पैरों को देखना भी सवाब। सो सूरह रहमान ये मोस्ट रिकमेंडेड सूरह। इसमें अल्लाह एहसान का जिक्र करे कि जो फेवर्स होकर, जो उसने एहसान किया। एहसानात की एक लिस्ट है हमारे पास पूरी कि किस किस का एहसान हमारे ऊपर है। सबसे पहले अल्लाह का एहसान। इसमें बहुत अच्छी 4 नेमतों का जिक्र है, लेकिन मैं आज मेरी बीवी के ऊपर पढ़ना इसलिए वापस जा रहा हूं। अगर आगे मौका मिला तो बताऊंगा। 4 नेमतों का जिक्र शेख अब्बास खुमैनी मफातिहुल जिन्ना में भी अल्लाह के रसूल से ये रिवायत आई, और वो रिवायत इमाम अली से हमारे पास कि 4 नेमतों का शुक्र अदा करो रोजाना। अगर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएगा, नहीं करोगे अल्लाह नेमतों को सल्ब करेगा। आपने सुन लिया बड़ी आसानी से। खुदा ना खास्ता अगर सल्ब हो जाए तो क्या मिलने वाला है भाई? पहली नेमत क्या? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अरफ़नी नफ़्सहु व लम यतरुकनी।
रोज सुबह उठ के अल्लाह का रसूल कहता है, इमाम अली कहते हैं, इमाम अली के जरिए हमारे पास रिवायत आई, शेख अब्बास क़ुमी ने मफातिहुल जिन्ना में भी लिखा, पहला शुक्र सुबह उठ के ये करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि सही सलामत उठा लिया। कितना इजी लेके सुना, नहीं उठाता तो क्या कर लेते? हम करते कभी शुक्र? रात में थके हुए आए न्यू जर्सी में, सुबह से शाम तक काम कर, इतने थके हुए थे कि बीवी से भी बात नहीं कर सके। नहीं करते वो अलग बात है क्या होता है। तो इतने थके हुए थे कि बीवी भी बात करना चाहती, बोलते ना आप बड़ी टायर्ड, चले गए बिस्तर के। रिस्क होगा तुम्हारे रिस्क में इतनी, और रिस्क के लिए नवे इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद रोजाना अगर आप एक सलावत की तस्वीर पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नवे इमाम को हदिया करो जिनका लक़ब जवाद है, नाम मोहम्मद है, लक़ब जवाद। जवाद के माने है बेमांगे अता करे, जो सिफत अल्लाह की वो सिफत इस इमाम की। हलाल रिस्क के लिए नवे इमाम से बड़ा कोई वास्ता नहीं। अगर किसी का रिस्क रुक रहा, कोई परेशानी है, तो 100 मरतबा सलवात पढ़ के रोज तुम हदिया करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देता है, लेकिन कंडीशन हलाल रिस्क।